start the next topic, that is factorization method. फैक्टराइजेशन मेथड आपको 9th स्टैंडर्ड में हो चुकी है, आप लोगों ने फैक्टर्स किए, पॉलिनोमियल के, और वैसे ही आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करनी है। ओके, वो फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे आपको एक टेबल प्रिपेयर करके दे रही हूँ जो आपको कंडीशन अप्लाई करने के लिए यूजफुल होगा। जैसे जैसे मैं एक एक कंडीशन के सम सॉल्व करूंगी वहां पे मैं टेबल आपको फिल करते जाऊंगी। अभी देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है x² + 5x + 6 = 0। यहाँ पे ये आपकी होती है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। ओके, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पे टेबल पे लिखा है सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। आपको क्या करना है, ये जो सेकेंड टर्म है और थर्ड टर्म है उन दोनों के साइन वहां पे लिख दें। सेकेंड टर्म को साइन क्या है, ये सेकेंड टर्म है उसका साइन क्या है प्लस। ये जो थर्ड टर्म है उस थर्ड टर्म का साइन क्या है प्लस। अभी देखिए यार, जब भी हम लोगों के थर्ड टर्म का साइन अगर पॉजिटिव है प्लस है तो जो मिडल टर्म है उस मिडल टर्म का साइन हम लोग क्या करते हैं, दोनों फैक्टर्स को देते हैं। अभी ये दोनों फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट होते हैं, देखिए मुझे फैक्टर्स फाइंड आउट करने, मेरे पास थर्ड टर्म में 6 है और सेकेंड टर्म में 5 है। मुझे ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिन दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 6 हो और जिनका एडिशन 5 हो। तो मैं यहाँ पे करूंगी ये एक स्ट्रक्चर। ओके, मुझे यहाँ पे दो, मैंने क्या कहा कि अगर मेरा थर्ड टर्म को प्लस नहीं, थर्ड टर्म को प्लस साइन है तो मिडल टर्म का साइन, मैं मिडल टर्म का साइन दैट इज सेकेंड टर्म का साइन मैंने जो दो फैक्टर्स में फाइंड आउट करूंगी उन दोनों फैक्टर्स को लिखूंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, दोनों फैक्टर्स के लिए वो साइन लिख देती हूँ। ओके, सो ऐसे दो कौन से फैक्टर्स है जिनका मल्टीप्लिकेशन 6 आता है और जिनका एडिशन क्या आता है 5 आता है। सो देखिए कौन सा है वो, 3 2s are +3 into +2 that is +6, 3 + 2 एडिशन आता है 5। तो ऐसे हम लोगों के दो फैक्टर्स हो चुके हैं। मैंने क्या कहा कंडीशन में कि if third term having positive sign then second term sign for both factors। अगर मेरे थर्ड टर्म को प्लस साइन है तो मैं जो सेकेंड टर्म का साइन है वो दोनों टर्म्स को क्या करूंगी, दे दूंगी। ओके, सो मेरे पास अभी क्या है +3 +2 ऐसे दो फैक्टर्स मिल चुके हैं उसके। सो मैं क्या करूंगी यहाँ पे x², जहाँ पे ये +5x है वहां पे मैं लिखूंगी +3x + 2x + 6 = 0। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे +3x + 2x + 5x ही होता है। ओके, अभी आपको क्या करना है, ये जो दोनों आपको फैक्टर्स दिए हुए उस फैक्टर को हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया। अभी हम लोगों को दो ग्रुप बनाने हैं, ये पहले 2 टर्म्स का और यहाँ पे लास्ट 2 टर्म्स का। हम लोगों को पहले 2 टर्म्स में से जो कॉमन टर्म्स है वो पहले लेने हैं और यहाँ पे जो कॉमन टर्म्स है वो हम लोगों को बाहर लेने हैं। सो अभी देखिए x² + 3x में कॉमन क्या है x। अगर मैंने x² में से x कॉमन लिया तो बचा x प्लस, अगर मैंने 3x से x कॉमन लिया तो बचा क्या मेरा 3। सो मेरा ब्रैकेट में क्या आया x + 3 प्लस यहाँ पे 2 और 6 में कॉमन क्या आता है 2। यहाँ एक वेरिएबल है यहाँ नहीं है तो वो कॉमन नहीं आएगा। अगर मैंने 2x में से 2 कॉमन लिया तो मेरा बचा x प्लस 6 में से अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो बचा मेरा 3। अभी कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, अगर किसी में
बाई 2 3। अब जो आपका टर्म है उसको कॉमन लिए हुए टर्म से डिवाइड करो, आंसर आएगा वो ब्रैकेट के अंदर लिख दो। ओके, आगे इक्वल टू 0 एड। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए x प्लस 3 दोनों सेम आए, आपको कॉमन लेना है x प्लस 3 रिमेनिंग ऑन सेकेंड लेवल। यहाँ पे क्या आया, x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन 0 होता है। अभी 0 कब होता है, देखिए अगर मैंने 0 क्या होगा, 0 इंटू 0 0। ओके, या कोई मैंने एक नंबर 0 के साथ कंसीडर किया, 2 इंटू 0 तभी आंसर 0 आता है। अगर मैंने 0 इंटू 2 किया तो भी आंसर 0 ही आता है। मतलब आंसर 0, मल्टीप्लिकेशन का आंसर 0 कब आता है, जब भी एक तो दोनों 0 हो या दोनों में से एक की वैल्यू क्या हो, 0 हो। सो मैं यहाँ पे इसलिए लिखूंगी, एक तो क्या होगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, या x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। एक तो ये टर्म 0 होगी इसलिए आंसर 0 है, या ये टर्म 0 होगी इसलिए आंसर 0 है, या दोनों ही 0 हो गए इसलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आया। ओके, सो अभी मैं इसके आगे वो सॉल्व करूंगी। यहाँ पे x की वैल्यू फिर क्या आएगी, प्लस 3 उधर शिफ्ट हो जाएगा, इट इज -3 और x इज इक्वल टू -2। सो हम लोगों को यहाँ पे जो इक्वेशन में वेरिएबल था उस वेरिएबल की वैल्यू मिल चुकी। यहाँ पे वेरिएबल की ही वैल्यू मिली, इसका मतलब मैंने क्या कहा है, वो इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन मिला मतलब ये क्या मिले हम लोगों को, यहाँ पे उस इक्वेशन के 2 रूट्स मिले। ओके, अभी नेक्स्ट कंडीशन में देखिए, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड। ओके, आपको ये जो सम है वो सम आपको एक्सरसाइज में ही दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, मैंने वही सम लिया हुआ है यहाँ पे भी देखिए थर्ड टर्म को प्लस साइन है। मैंने क्या कहा था, अगर थर्ड टर्म को प्लस साइन है तो मिडल साइन दोनों फैक्टर को आता है। सेम हम लोगों की अभी ये सेकेंड कंडीशन भी ऐसे ही है। यहाँ पे देखिए थर्ड टर्म को साइन क्या है, प्लस, और मिडल टर्म दैट इज सेकेंड टर्म को साइन क्या है, माइनस। मैंने क्या कहा, अगर थर्ड टर्म को प्लस साइन है तो मिडल का साइन हम लोग दोनों फैक्टर्स को लेते हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोग जो फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे उस फैक्टर्स में हम लोग क्या करेंगे, दोनों को हम लोग मिडल का साइन देंगे, दैट इज माइनस। यहाँ पे हम लोगों को ऐसे 2 फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिन फैक्टर्स की एडिशन -15 आती हो और जिनका मल्टीप्लिकेशन +54 आता है। ऐसे कौन से 2 फैक्टर्स है, सोचिए, जिनका मल्टीप्लिकेशन +54 एंड जिनकी एडिशन -15 आती है। सो वो है -9 एंड -6। अगर देखें तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करने के लिए जाएंगे दोनों का, तो माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है और 9 6 54, -9 -6 लार्ज नंबर साइन आ जाता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में। सो यहाँ पे माइनस आया, 9 और 6 का एडिशन क्या होता है, 50। सो हम लोगों की टैली बराबर है। सो हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे x² -9x -6x +54 इज इक्वल टू 0। फिर से सेम करेंगे, 2 की ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने के बाद दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। x² -9x में कॉमन क्या आता है, दैट इज x। अगर मैंने x² में से कॉमन फैक्टर x लिया तो क्या बचा, x
माइनस, अगर मैंने 9x में से x कॉमन लिया तो मेरा बच्चा 9। यहाँ पे माइनस है प्लस है, मैं कॉमन लेती हूँ माइनस। 6 और 45 54 में मैं क्या करती हूँ 6 को कॉमन लेती हूँ, माइनस कॉमन गया 6 कॉमन गया तो बचा x, प्लस में से माइनस कॉमन गया माइनस। 54 में से 6 मैंने कॉमन लिया तो मेरा बचा 9 इज इक्वल टू 0। सेम, दोनों ब्रैकेट सेम है तो मैं क्या करूंगी कॉमन लूंगी, रिमेनिंग सेकेंड ब्रैकेट। फिर से दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दैट मीन व्हाट x minus 9 is equal to 0 और x minus 6 is equal to 0। x is equal to 9 और x is equal to 6। सो यहाँ पे आप लोगों को दोनों की वैल्यूज मिले हुए हैं। यहाँ पे भी हम लोगों को x का सोल्यूशन मिला हुआ है, x के रूट्स मिले हुए हैं, यहाँ पे भी हम लोगों को x के रूट्स मिले। जब भी आप लोग ये रूट्स फाइंड आउट करोगे तभी वहां पे आप सोल्यूशन से लिखोगे -3 -2। यहाँ पे भी अगर आपको सोल्यूशन सेट नहीं लिखना है तो आप डायरेक्टली स्टेटमेंट फॉर्मेट में लिख सकते हो -3 and -2 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप लोगों ने 2.1 में जैसे सॉल्व किया, वन ऑफ द रूट्स आपको दिया था और आप लोगों ने LHS RHS से सॉल्व किया था, वैसे आप लोग यहाँ पे भी ये वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन टैली कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों के दो कंडीशन हो गए। अगर थर्ड टर्म को एडिशन है तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड टर्म के साइन दोनों फैक्टर्स को देंगे और फैक्टराइजेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ना आपको एक्सरसाइज 2.2 में सेकंड सम दिया दैट इज x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे देखा जाए तो इट इज ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। थर्ड टर्म को साइन कौन सा है, निगेटिव। अगर यहाँ पे निगेटिव साइन है और मिडिल टर्म साइन जो है यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे थर्ड टर्म को निगेटिव साइन है तो जो मिडिल टर्म का साइन है वो हम लोग देते हैं लार्ज फैक्टर को और अपोजिट साइन। अभी यहाँ पे देखिए सेकंड टर्म को साइन क्या है, प्लस, तो उसका अपोजिट क्या होता है, माइनस। सो निगेट माइनस साइन देके हम लोग स्मॉल फैक्टर्स को। सो थर्ड कंडीशन यही है कि अगर समझो आपके थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्शन प्रोसेस है, निगेटिव साइन है, तो मिडिल टर्म का जो कोई साइन है वो साइन हम लोग देंगे लार्ज फैक्टर को और अपोजिट साइन, उसके अपोजिट वाला साइन हम लोग देंगे स्मॉल फैक्टर्स को। अभी पहले देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को नंबर्स क्या दिए हुए। हम लोगों को नंबर्स दिए हैं -20। इसका मतलब जो फैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट करेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन -20 होना चाहिए और उसका सब्ट्रैक्शन होना चाहिए +1। मैंने क्या कहा, अगर थर्ड टर्म को निगेटिव साइन है तो मिडिल टर्म का साइन हम लोग लार्ज फैक्टर को देंगे, अपोजिट साइन हम लोग स्मॉल फैक्टर को देंगे। तो ऐसे कौन से दो टर्म्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन -20 आता है और उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है +1। सो यहाँ पे आते हैं 5 एंड देखिए यहाँ पे +5 और -4 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है -20 और +5 -4 आंसर आता है +1। ओके, आई रिपीट वंस अगेन कि अगर थर्ड टर्म को निगेटिव साइन है, थर्ड टर्म को निगेटिव साइन है तो मिडिल टर्म का साइन, ये जो मिडिल टर्म का साइन है हम लोग क्या करते हैं, लार्ज फैक्टर्स को देते हैं अपोजिट साइन फॉर स्मॉल फैक्टर। जो छोटा फैक्टर्स है उसको अपोजिट साइन देते हैं और बड़े फैक्टर को मिडिल टर्म का साइन देते हैं। सो हियर वी राइट द कंडीशन, इफ थर्ड टर्म हैविंग नेगेटिव साइन देन मिडिल साइन फॉर
लार्ज फैक्टर, अपोजिट साइन फॉर स्मॉल फैक्टर। ओके, अभी देखिए यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं दोनों में, दैट इज x प्लस क्या बचेगा फिर यहाँ पे 5 माइनस 4 माइनस 20 में से कॉमन आता है -4, माइनस कॉमन गया 4 कॉमन गया, बचा सिर्फ x, माइनस कॉमन गया है तो यहाँ पे आएगा प्लस। आपको पता है अगर मैं ब्रैकेट ओपन करने के बाद भी साइन चेंज होते हैं, और ब्रैकेट हम लोग जब भी ब्रैकेट के अंदर लेते हैं कोई टर्म तभी भी साइन चेंज होते हैं। अगर यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो सो यहाँ पे आएगा 5 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आए, दोनों ब्रैकेट हम लोग क्या लेंगे कॉमन, बचा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दैट्स मीन एक तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। So the value of x is equal to -5 और x is equal to 4. So हम लोगों का सॉल्यूशन क्या है? अभी मैंने एक नेक्स्ट इक्वेशन लिखा हुआ, वो नेक्स्ट इक्वेशन देखिए वहां पे आपको एक्सरसाइज में वो इक्वेशन दिया नहीं है, पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड टर्म को निगेटिव साइन है और मिडिल टर्म को भी निगेटिव साइन है। ऐसे में क्या करेंगे, मैंने रूल क्या बताया कि इफ थर्ड टर्म हैविंग निगेटिव साइन देन मिडिल साइन फॉर लार्ज फैक्टर। यहाँ पे ही मैंने वो रूल बोला था कि अगर थर्ड टर्म को निगेटिव साइन है तो हम लोग मिडिल टर्म का साइन क्या करेंगे, लार्ज फैक्टर को देंगे। दैट्स मीन अगर थर्ड टर्म को निगेटिव है तो मैं सेकेंड टर्म को जो निगेटिव है मैं दूंगी लार्ज फैक्टर को, और माइनस के अपोजिट क्या होता है प्लस, तो मैं प्लस साइन दूंगी स्मॉल फैक्टर को। सो यहाँ पे देखिए -7 है, यहाँ पे है -6। ओके, मैंने क्या कहा, लार्ज फैक्टर को मुझे देना है माइनस और स्मॉल फैक्टर को प्लस। अभी ऐसे दो फैक्टर्स बताइए हैं जो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन -7 आया और उन नंबर्स का सब्ट्रैक्शन -6। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं? 7 1 7 -7 into +1 is -7, -7 plus 1 subtraction is -6। ओके, सो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर -7x प्लस 1x लिखिए या सिर्फ x लिखिए चलेगा, क्योंकि 1x मतलब ही x। कॉमन लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए वेरिएबल है, कांस्टेंट टर्म है, कुछ नहीं है। यहाँ पे भी देखिए कुछ नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे कोएफिशिएंट क्या रहता है 1 रहते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब कोएफिशिएंट क्या रहेगा 1। तो हम लोग दोनों में से 1 कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा x -7, क्योंकि 1 कॉमन अगर हम लोग लेते हैं या 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से डिवाइड करते हैं, हम लोगों का आंसर वही मिलता है। दोनों ब्रैकेट सेम आए, कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग ऑन सेकेंड ब्रैकेट दैट इज x प्लस 1 सो दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 0 आया, तो आया x -7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पे हम लोगों के 2 सॉल्यूशन हम लोगों को मिले, वो हम लोग सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे।
ओके, सो यहाँ पे हम लोगों के 4 कंडीशन ओवर होते हैं। उस कंडीशन में यहाँ पे देखिए टेबल हम लोगों का कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, अगर थर्ड टर्म को पॉजिटिव साइन है तो हम लोगों ने क्या किया, मिडल टर्म का साइन हम लोगों ने दोनों फैक्टर्स को दे दिया। ओके, और जहाँ पे आपको अगर थर्ड टर्म को निगेटिव साइन मिला तो आप लोगों ने क्या किया, जो सेकेंड टर्म का साइन है वो साइन लास्ट टर्म को दिया और उसके अपोजिट साइन आप लोगों ने क्या किया, स्मॉल फैक्टर्स को दे दिया। ओके, मैं एक बार और फिर से रिपीट करती हूँ, इफ थर्ड टर्म हैविंग पॉजिटिव साइन देन middle term sign for both factors, and if the third term having negative sign then middle term sign for large factor, opposition sign for small factor। अगर थर्ड टर्म के जो साइन है वो अगर पॉजिटिव रहे तो सेकेंड टर्म के साइन दोनों फैक्टर्स को आते हैं, और अगर निगेटिव रहे तो सेकेंड टर्म के साइन सिर्फ लार्ज फैक्टर को आते हैं और उसके अपोजिट स्मॉल फैक्टर्स को आते हैं। तो यहाँ पे जो 4 कंडीशंस थी वो हम लोगों ने अप्लाई की। अभी हम लोग इसके बाद देखते हैं रिमेनिंग जो एक्सरसाइज के सम है। अभी से the third sum of given exercise, that is 2.2 एक्सरसाइज का थर्ड सम हम लोग देखेंगे। वहाँ पे आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, that is 2y² + 27y + 30 = 0। अभी पहले के हम लोगों ने जो सम देखे, इक्वेशंस देखे, वहाँ पे ये जो स्क्वायर टर्म्स है उसकी जगह पे कोएफिशिएंट 1 था। ओके, तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं था, हम लोग डायरेक्टली वो लेते थे। अभी जैसे ही ग्रेटर देन 1 अगर यहाँ पे कोएफिशिएंट आया तो आपको एक स्टेप और ऐड करनी है। आपको क्या करना है, ये कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। मतलब 2 × 30 = क्या आता है, +26। तो अभी जब आप फैक्टर्स करोगे तभी उस फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। इसका मतलब जो फैक्टर्स आप लोगों ने किए हैं वो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन मुझे क्या चाहिए, +26। ऐसे मुझे 2 फैक्टर्स चाहिए और यहाँ पे उसकी एडिशन कितनी चाहिए मुझे, +27। अभी यहाँ पे जो मैंने कंडीशंस अप्लाई किए थे, मैंने कहा था कि थर्ड टर्म, ये जो थर्ड टर्म है उसको अगर पॉजिटिव साइन है तो मिडल टर्म, ये जो मिडल टर्म है उसका साइन मैं क्या करूंगी, दोनों फैक्टर्स को दूंगी। तो मुझे अभी ऐसे 2 फैक्टर्स चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 26 आए और जिसके एडिशन क्या आए, 27। ओके, सो ऐसे कौन से 2 टर्म्स है, सिंपल है सबसे, 26 1s are 26। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी 26 × 1। सो +26 × +1 that is +26 +26 +1 एडिशन क्या आता है, +27। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2y² as it is +27y की जगह पे आएगा 26y +1y की जगह पे मैं सिर्फ y लिखूंगी +13 as it is। अभी इसके बाद जैसे सेम हम लोगों ने बाकी के क्वेश्चंस जो पहले के 4 एग्जाम्पल्स देखे थे वैसे ही आगे सॉल्व करना है। ये 2 ग्रुपिंग करनी है हम लोगों को। 2 और 26 में कॉमन क्या आता है, 2। y² और y में कॉमन आता है y। 2 कॉमन चला गया, y² में से 1y कॉमन गया, बचा सिर्फ 1y प्लस 26 से 2 कॉमन आया तो बचा 30, y कॉमन गया, ब्रैकेट क्लोज। अभी इन दोनों में मैंने कहा कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हम लोगों को क्या रहता है यहाँ पे 1। सो दोनों में से हम लोग 1 कॉमन ले सकते हैं। सो मैंने 1 कॉमन लिया, बचा क्या, y + 30 = 0। ये देखिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट हो चुके हैं, यहाँ पे आएगा y + 13 2y + 1। अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दैट्स मीन y + 30 = 0 और
2y plus 1 is equal to 0. y is equal to minus 13 और 2y is equal to minus 1. अभी यहाँ पे सेम y is equal to minus 13 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाए जाके क्या होगा 20y. सो यहाँ पे हम लोगों को y के दोनों रूट्स मिल गए. सो मैं यहाँ पे लिखूंगी सॉल्यूशन से minus 13 ओके. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. आपको क्या दिया हुआ है 5m² इक्वल टू 22m प्लस 15. अभी यहाँ पे आपको क्या नहीं किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया नहीं है. तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोगों को लिखना जरूरी है. सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5m² माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0. ओके. मैंने क्या किया उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा. अभी यहाँ पे मैंने कहा कि अगर 1 से ज्यादा कोएफिशिएंट है तो मैं क्या करूँगी उसका मल्टीप्लिकेशन करूँगी. सो 5 इंटू माइनस 15 क्या आता है 5 इंटू माइनस 15 दैट इज माइनस 75. ओके. माइनस 75 है और यहाँ पे हम लोगों की मिडिल टर्म क्या है माइनस 20. ओके. मैंने क्या कहा अगर थर्ड टर्म को निगेटिव साइन है तो मिडिल टर्म का साइन अभी यहाँ पे देखिए थर्ड टर्म को मेरा निगेटिव साइन है तो जो ये मिडिल टर्म का निगेटिव साइन है वो क्या आएगा लास्ट फैक्टर को. मैं यहाँ लास्ट फैक्टर को दूंगी और अपोजिट साइन फॉर स्मॉल फैक्टर. ओके. अभी ऐसे मुझे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन माइनस 75 आए और जिनका सब्ट्रैक्शन क्या आए माइनस 22. तो क्या आएगा माइनस 25 माइनस 25 प्लस 3 दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 75 आता है. माइनस 25 प्लस 3 दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस 22 आता है. सो हम लोगों को ये दो फैक्टर्स मिले. अभी हम लोग यहाँ पे एज इट इज जैसे पहले के सम में लिखा था वैसे करेंगे. 5m² माइनस 25 स्टार्ट 3m माइनस 15 इज इक्वल टू 0. एज इट इज हम लोग 2 की ग्रुपिंग करेंगे तो आएगा 5m कॉमन लेंगे यहाँ पे बचेगा m माइनस 5 प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0. दोनों में से कॉमन लिए ये दो ब्रैकेट सेम आए तो हम लोग दो ब्रैकेट कॉमन लेंगे. सो आएगा m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और m 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पे आएगा m इज इक्वल टू 5 और 5m इज इक्वल टू माइनस. अभी यहाँ 5 मल्टीप्लाई है तो मैं वहां पे जाके क्या करूंगी उसको डिवाइड. सो यहाँ पे हम लोगों को उसके दो सॉल्यूशंस मिले. सो देयरफॉर सॉल्यूशन से is equal to 5 minus 3 upon. So यहाँ पे हम लोगों को question number 4 is over. So next part remaining sum we will discussing in next lecture. Thank you.